साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग 26 जुलाई 2023 के जनसत्ता के संस्करण को देखें तो इसमें एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ है जिसका शीर्षक है भुखमरी बनाम भोजन की बर्बादी। इसको संगीता सहाय जी ने लिखा हुआ है। यह जो आर्टिकल है यह आपको भारत में और विश्व स्तर पर जो खाद्यान्न की बर्बादी होती है, चाहे वो पका हुआ खाद्यान्न हो या बिना पका हुआ खाद्यान्न हो, तो उसकी जो भोजन की बर्बादी या उसकी जो बर्बादी है उसके संदर्भ में यहाँ पे बात की गई है कि किस प्रकार पे कितने बड़े स्तर पर ये विश्व में और हमारे देश में इसकी बर्बादी होती है और इस बर्बादी को हम कैसे रोक सकते हैं और इस बर्बादी, ये जो हम खाद्यान्न की बर्बादी करते हैं, इसका हमारे पर्यावरण पर, हमारी आर्थिकी पर, हमारे सोसाइटी पर या हमारे समाज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे पर्यावरण पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात की गई है और इसके समाधान के बारे में भी इसमें बात की गई है। तो ये आपका आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो यह आपको इसमें कई सारे आंकड़े जो ऐसे मिलेंगे जो आपके मेंस की जो यूपीएससी की मुख्य परीक्षा होती है, यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा, या कह सकते हैं जो आपके अन्य स्टेट की जो मुख्य परीक्षाएं होंगी वहाँ के लिए, और जो निबंध वाला सेक्शन होता है, चाहे वो यूपीपीसीएस या यूपीएससी की निबंध हो या आरओ के निबंध हो, जहाँ भी निबंध पूछा जाता है उसके लिए भी इसमें आपको बहुत सारे अच्छे फैक्ट या पॉइंट मिल जाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इसके साथ ही साथ ये आपकी एक प्रकार से जागरूकता को बढ़ाने का कार्य करेंगे, ठीक है, और इससे आप दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसको। तो देखिए, तेजी से विकसित हो रहे और आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत की एक विरोधाभासी सच्चाई है भुखमरी की समस्या। देश में करोड़ों लोगों को हर रोज भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। यानी एक ओर अरबपतियों और खरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही तो दूसरी ओर करोड़ों लोग भूखे पेट सोने को अभिशप्त हैं। हमारे यहाँ खाद्यान्न उत्पादन का 40% बर्बाद हो जाता है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल 12.8 करोड़ टन भोजन बर्बाद होता है, एक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। इसमें परिवारों समारोहों में होने वाली बर्बादी के साथ साथ खुरदुरा और खाद्य सेवाओं से या में होने वाली बर्बादी भी शामिल है। हमारे यहाँ सिर्फ घरों में सालाना 6.88 करोड़ टन, खुदरा दुकानों में 2.14 करोड़ टन और खाद्य सेवाओं में 3.78 करोड़ टन जो है भोजन प्रतिवर्ष नष्ट हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने खाद्य अपव्यय सूचकांक के अनुसार भारतीय घरों, जो इसका खाद्य अपव्यय सूचकांक है, इसके अनुसार भारतीय घरों में प्रत्येक व्यक्ति सालाना 50 किलो भोजन बर्बाद कर देता है। मतलब हर घर का, मतलब हम आप जो हैं, यदि एवरेज देखा जाए तो हम आप प्रत्येक वर्ष में 50 किलो भोजन जो है बर्बाद करते हैं, जो कि देश भर में कुल, यदि पूरे देश भर के स्तर को जोड़ा जाए तो ये 92,000 करोड़ रुपए के बराबर बढ़ता है। 92,000 करोड़ रुपए। गौरतलब है कि भोजन की बर्बादी और भुखमरी की समस्या वैश्विक है। आंकड़ों के अनुसार 2021 में विश्व भर में भूख से पीड़ित लोगों की संख्या 83 करोड़ हो गई 2021 में। इतना ही नहीं, 3 अरब से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्यकर भोजन नहीं मिल पाता। भुखमरी की यह समस्या तब और विडंबनापूर्ण हो जाती है जब विश्व की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अनाज की कमी से जूझ रहा हो, वहीं दूसरी ओर बहुत बड़े स्तर पर भोजन भी बर्बाद हो रहा हो। कच्चे और पके अनाजों का अपव्यय भारत सहित दुनिया भर में भुखमरी के मूल कारणों में से एक है। यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक भोजन की बर्बादी के मामले में चीन पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है। यहाँ हर साल 9.6 करोड़ टन खाना बर्बाद होता है। भारत का स्थान दूसरा है, जहाँ सालाना 6.87 करोड़ टन खाना बर्बाद होता है। विश्व भर में भूख की समस्या पर प्रसिद्ध इतावली या इटली के शेफ मशीमो बोटुरा कहते हैं कि विश्व में करीब 12 अरब लोगों के लिए भोजन का उत्पादन होता है, जबकि आबादी 8 अरब है। 12 अरब लोगों के लिए भोजन का उत्पादन होता है, जबकि आबादी हमारी कितनी है? 8 अरब है। इसके बावजूद लगभग 86 करोड़ लोग भूखे रह जाते हैं। हम अपने उत्पादन का 33% क्या कर देते हैं? बर्बाद कर देते हैं। भोजन की बर्बादी का सीधा असर पर्यावरण पर पड़ता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 10% तक का हिस्सा सड़े गले और खराब भोजन का होता है। इसको याद रखिएगा। इससे हानिकारक मीथेन गैस का उत्पादन होता है। जब भोजन सड़ता है तो उससे मीथेन गैस का उत्पादन होता है। यह इसके अतिरिक्त यह जो हम भोजन की बर्बादी करते हैं, यह बाढ़ और सूखे जैसे हालात के लिए भी जिम्मेदार है और अन्न के पैदावार पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है। देखिए, सूखे की स्थिति क्यों? क्योंकि हम भूजल का ही तो इस्तेमाल करते हैं कृषि उपज के लिए, तो इस प्रकार से ये सूखे जैसे हालात के लिए भी जिम्मेदार है।
और अन्न के पैदावार पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ रहा है। बाढ़ के लिए भी जिम्मेदार है। तो क्यों? क्योंकि हम वनों को काट कर ही तो खेत बना रहे हैं। वनों के काटने से क्या हो रहा है? एक प्रकार से बाढ़ और सूखे दोनों की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो देखिए, सतत खाद्य प्रणाली बनाने के लिए अन्न की बर्बादी को प्राथमिकता के साथ रोकने की जरूरत है। इससे खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित होने के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का भी बेहतर उपयोग होगा। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भोजन की बर्बादी को रोकना जलवायु और खाद्य संकट को दूर करने के लिए आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भोजन की बर्बादी को रोकना जलवायु और खाद्य संकट को दूर करने के लिए आवश्यक है। भारत में भोजन अपव्यय की समस्या ढांचागत होने के साथ साथ आदतन भी है। मतलब एक ढांचागत समस्या तो ही, साथ साथ हमारे बिहेवियरल जो प्रॉब्लम है उसकी भी देन है ये। हमारे समाज में शादी ब्याह, छठी, मुंडन, पर्व त्योहारों आदि पर सहभोज होता है। इसमें भोजन की बहुत बर्बादी होती है। बीते तो 2-3 दशक से आम चलन बन चुके बुफे सिस्टम और खाने पीने के पहले परोसे जाने वाले स्टार्टर आदि ने इस समस्या को कई गुना बढ़ा दिया है। घरों में होटलों, रेस्टोरेंट, खाद्य सेवाओं आदि में अन्न की बर्बादी के अलावा खेतों से घर और गोदामों तक पहुंचने के दौरान भी बड़ी मात्रा में अन्न बर्बाद होता है। खेतों में ही पककर झड़ने, सड़ने, गलने, चूहों और अन्य जीवों के कारण, इसके साथ ही अनाज रखने का उचित प्रबंधन न होना आदि भी इसका बहुत बड़ा कारण है। आर्थिक सक्षमता बढ़ने के साथ ही सप्ताह के अंत में होटलों में भोजन करना आज प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया। जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ती जा रही है तो ये चीज़ें बढ़ेंगी। वहाँ भोजन छोड़ने में लोगों को गर्व होता है। हम होटलों में जाते हैं, काफ़ी अधिक भोजन मंगा लेते हैं और हम उस पूरे भोजन का सेवन नहीं कर पाते। इसी प्रकार से हम शादी विवाह में जाते हैं तो वहाँ पर भी हम सारे आइटम को एक साथ अपने प्लेट में रख लेते हैं, परंतु सारे आइटम को हम खा नहीं पाते हैं। तो हम एक बहुत बड़े स्तर पर, बड़ी मात्रा में हम क्या करते हैं? भोजन का अपव्यय करते हैं, उसको नष्ट करते हैं। तो जिन घरों में पति पत्नी दोनों कामकाजी हैं, वहाँ रसोई कामवाली के भरोसे ही चलता है। बच्चों को भी अन्न के महत्व को बताने वाला कोई नहीं होता है। ऐसे में भोजन के प्रति भावनात्मक रिश्ते का लोप होना सहज है। अन्न के एक एक दाने के प्रति जो सम्मान का भाव हमारे बड़े बुजुर्गों में था, बढ़ती सामाजिक असंवेदनशीलता के कारण वह भाव समाप्त होता जा रहा है। भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने दिसंबर 2017 में शेफ फूड, शेयर फूड, जॉय फूड नाम से कार्यक्रम शुरू किया था। तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSI, ठीक है, इसने जो है 2017 में, दिसंबर 2017 में सेफ फूड, शेयर फूड, जॉय फूड नाम से कार्यक्रम शुरू किया था। इसका उद्देश्य भोजन की बर्बादी को रोकने और उसे जरूरतमंदों से साझा करने को लेकर जागरूकता फैलाना था। इसके लिए अलग अलग खाद्य वितरण एजेंसियों और दूसरे पण्य धारकों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था। बांटा जाने वाला भोजन सुरक्षित हो, इसके लिए प्राधिकरण ने मतलब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने जुलाई 2019 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिशेष भोजन की वसूली और वितरण विनिमय भी अधिसूचित कर दिया। यानी इस विनियमन द्वारा प्राधिकरण ने अलग अलग प्रतिष्ठानों और कारोबारों में भोजन की बर्बादी को रोकने और भोजन दान करने को प्रोत्साहित करने के लिए नियम बना दिया। खाद्य कारोबार करने वाले सभी लोगों के लिए इन नियमों पर अमल करना अनिवार्य कर दिया गया। बीते दिनों अन्न के उपयोग और उसकी बर्बादी पर रोक के उपाय से संबंधित स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ने की बात उठी। इससे युवा छात्रों को इस विषय में संवेदनशील बनाया जा सकेगा। यदि बच्चों को हम लोग बचपन से ही भोजन की मतलब बर्बादी रोकने के संदर्भ में यदि हम उन्हें जागरूक करेंगे तो बच्चे इस पर जल्दी अमल करते हैं, और जब बच्चे अमल करते हैं परिवार में तो वो परिवार के अन्य लोगों को भी प्रेरित करने के लिए एक प्रकार से दबाव का कार्य करते हैं या उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए यह एक छोटा सा कदम हो सकता है, पर अगर इसका क्रियान्वयन सही ढंग से हो तो आने वाले समय में असर काफ़ी व्यापक होगा, क्योंकि जो हमारी नई पीढ़ी आगे बढ़ेगी वो शुरू से ही अन्न की बर्बादी को रोकने के प्रति संवेदनशील होगी। अन्न की बर्बादी रोकने संबंधी भारत की प्राचीन संस्कृति को पुनः भारतीय जनमानस में बिठाना एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। 7 जून 2019 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर 7 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है के अवसर पर भारत सरकार ने कम खाओ स्वस्थ खाओ, क्या नारा दिया? कम खाओ स्वस्थ खाओ को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। भोजन की बर्बादी रोकने के लिए ये कदम महत्वपूर्ण है पर पर्याप्त नहीं है। खाद्यान्न के उत्पादन, आपूर्ति और रखरखाव से लेकर उपयोग के विभिन्न स्तरों पर होने वाली बर्बादी की श्रृंखला तोड़ने की जरूरत है। खाद्यान्न के उत्पादन, आपूर्ति, रखरखाव से लेकर उपयोग के विभिन्न स्तरों पर होने वाली बर्बादी की श्रृंखला तोड़ने की जरूरत है। इसके लिए जागरूकता और संवेदनशीलता आवश्यक है। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं तभी सफल होंगी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग
लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचेगी और वे जागरूक होंगे। सबसे ज़्यादा आवश्यकता है या आवश्यक है घरों और विभिन्न समारोहों में होने वाले भोजन की बर्बादी को रोकना। देश की सर्वोच्च अदालत ने भी इस संबंध में सार्थक पहल के लिए निर्देश जारी किया था। लोग अपनी सोच और जीवन शैली में बदलाव लाकर बड़े स्तर पर यह काम कर सकते हैं। घरों, होटलों या समारोहों आदि में उपयोग के लायक ही भोजन बनाना। भोजन के असीमित प्रकारों पर रोक कि विभिन्न प्रकार के भोजन आपने बनवा दिए, उससे क्या होता है कि लोग लालच में सारे भोजन को एक साथ प्लेट में रख लेते हैं परंतु खा पूरा नहीं पाते हैं। प्लेट में उतना ही खाना लेना जितना खाना है। होटलों में जाने पर ज़रूरत के मुताबिक ही खाना मंगवाना, अनावश्यक रूप से भोजन सामग्री के संग्रहण से बचना आदि छोटे छोटे उपायों से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। भोजन की बर्बादी रोकने में सामाजिक चेतना सबसे जरूरी है। सामाजिक चेतना मतलब बिहेवियरल चेंज सबसे जरूरी है। इस चेतना के विकास में सरकारी तंत्र के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ध्यान रखिए, सरकार जितनी निभाएगी उससे अधिक सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं इसमें अपना कार्य कर सकती हैं। पूरे विश्व के लिए भोजन की बर्बादी इतनी बड़ी चुनौती है कि इसे सतत विकास 2030 जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 है उसके एजेंडे में इसको शामिल किया गया है। इसमें 2030 तक प्रति व्यक्ति भोजन की बर्बादी को आधा करने का लक्ष्य रखा गया है। भोजन जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत है और उसे बर्बाद होने से बचाना मानवता की ज़रूरत है। यदि आपको ये आर्टिकल चाहिए, इसका PDF यदि आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको नीचे ये कह सकते हैं टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया गया है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।